A wonderful morning, 8th class students. I hope you all have done exercise 16.5. Now, student, today we start the new chapter number 17, visualizing solid shapes. In this chapter, we study about the figures, 3D figures. Firstly, I tell you which is 3D figures. 3D figures are there are some basic solid like cube, cuboid, cylinder, sphere, prism. मीन्स टू से जो अपने एक्चुअल देखो जो 3D शेप्स होती है वो क्या होती है, जो अपने एक्चुअल रूप से हमें थोड़ी सी उभर कर दिखाई दे, जिसकी क्या हो 3D डायमेंशंस, जो 3 डायमेंशन होती है जिनकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों चीज़ें दे रखी हो। जैसे हम ऑब्जर्वेशन करते हैं 3 डायमेंशनल की, तो वो किस शेप में मान सकते हैं हम, जो हमारी सॉलिड शेप में उसमें हो जाएगी, क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर, स्फीयर, प्रिज्म एटसेट्रा. So in the base of this we do the chapter number 7, exercise 17.1. In the first sum they show you this figure. In this figure what we do, for each of the given solid 3 views, यहाँ हमें क्या देने हैं, 3 views देने हैं, are the 3 views हमें दिए गए हैं. Identify for each of the following corresponding टॉप, फ्रंट एंड साइड व्यू. देखो इन्होंने बताया कि टॉप ये होगा, टॉप कोई भी ऊपर से चीज़ देखते हैं, फ्रंट ये सामने से देखने पे, ये साइड से देखने पे, तो हमें इनमें बताना है. सामने से देखेंगे तो ये आएगा, मीन्स टू से ये क्या है, हमारा फ्रंट है. ये हम किससे देख रहे हैं, ये हम साइड से देख रहे हैं, और ये हम कहाँ से देख रहे हैं, ये हम टॉप से देख रहे हैं. इसी तरह से हमें ये करना है. जब हम इसको टॉप से देखेंगे तो इस तरह की शेप आएगी, जब हम इसको साइड से फ्रंट से देखेंगे तो ये शेप आएगी, और जब हम इसको साइड से देखेंगे तो ये शेप आएगी. सो स्टूडेंट, ऑन द बेस ऑफ दिस यू डू दिस कंप्लीट एक्सरसाइज here also. So in the next exercise what they give you, mapping space around. यहाँ देखो ये हमें मैपिंग करनी है, तो मैपिंग के लिए पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि मैप क्या है. व्हाट इज ए मैप? स्टूडेंट, ए मैप इज ए ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन of a portion of earth surface draw to scale as seen from above. It uses color, symbol and label to show the different place or area on the ground. This is the map. मैप को बनाने के लिए हमें स्केल्स यूज़ करने होते हैं, सिम्बल्स यूज़ करने होते हैं. सो स्टूडेंट, वी स्टडी दिस एक्सरसाइज ऑन द स्कूल टाइम. एंड द नेक्स्ट एक्सरसाइज दे गिव यू फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस. क्या दिया गया है, फेस, वर्टिसेस, एजेस. ये क्या होते हैं? फेस होते हैं आपके पॉलीगन्स फॉर्मिंग अ पॉलीहेड्रन आर कॉल्ड इट्स फेसेस. एज होती हैं लाइन सेगमेंट कॉमन टू द two adjoining faces are polyhedron and known are edges. Vertices, a point where 3 or more edges meet are known as its vertices. स्टूडेंट देखो, इसमें मैं आपको फिगर के थ्रू समझाती हूँ. जैसे दिस इज द फिगर, दिस इज द फिगर ऑफ पॉलीहेड्रन, या फिर हम क्या करते हैं, वी से दैट दिस इज अ क्यूब. फेस, फेस होते हैं जो हम सामने से देख पा रहे हैं. तो सपोज करो कि हमारे पास एक बॉक्स है. सपोज वी हैव ए ज्योमेट्री बॉक्स like that, student. So that's face is, this is the face, this is the face, this is the face also, this, this, this and this. So total काउंट करने पर ये क्यूबॉइड शेप की ज्योमेट्री बॉक्स है, तो कितने फेस हुए हैं हमारे पास? टोटल 6 फेसेस हो गए हैं. तो क्यूबॉइड के फेस कितने होते हैं? 6 होते हैं. फेस के बाद टर्न आती है किसकी? वर्टिसेस की. वर्टिसेस देखो हमारे क्या होंगे, वर्टिसेस होंगे जो हमारे पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट. जैसे एक पॉइंट, एक कॉर्नर यहाँ है, सेकंड कॉर्नर यहाँ है, तो कितने हो गए? 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 5, 6, 7, 8. टोटल कितने वो हो गए हैं हमारे वर्टिसेस? वर्टिसेस हो जाएंगे क्यूबॉइड में 8.
आफ्टर दैट टर्न आती है एजेस की। अब जो ये फेस होते हैं, इन फेस को मिलाने वाली, जैसे इस फेस को और इस फेस को ये वाली लाइन मिला रही है, तो ये क्या है हमारी, ये एज है। तो टोटल कितनी एज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये वाली हम काउंट कर चुके हैं। तो टोटल कितनी एजेस हो गई हैं हमारी, 12 एजेस हो गई हैं। सो स्टूडेंट, हमें इसी तरह से किनको फिगर्स को रीड आउट करना होता है। जैसे ये क्या दिया गया है, फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड। यहाँ पे देखो ये फिगर दे रखी है जो मैंने आपको ज्योमेट्री बॉक्स की हेल्प से समझाई है। क्यूबॉइड और जो क्यूब है उनके फेसेस सेम होते हैं, वर्टिसेस सेम होते हैं, और एजेस जो हैं वो भी क्या होते हैं हमारे, सेम होते हैं। नेक्स्ट इज प्रिज्म। प्रिज्म में क्या हो जाएगा, प्रिज्म में फर्स्ट आता है ट्राइंगुलर प्रिज्म। ट्राइंगुलर प्रिज्म में क्या होगा, जो हमारा बेस है वो रेक्टेंगल शेप में होगा, बट उसके ऊपर से क्या होगा, ट्राइंगल शेप में होगा। ए प्रिज्म हुज टू एंड फेसेस आर ट्राइंगल एंड द लिटरल फेसेस आर द रेक्टेंगल इज कॉल्ड ट्राइंगुलर प्रिज्म लाइक दैट। इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसके फेसेस को रीड करेंगे। तो इसके फेसेस कौन कौन से हुए हैं, ट्राइंगुलर प्रिज्म में 2 फेस होते हैं, टू तो ट्राइंगुलर फेस होंगे, एक तो ये, एक पीछे वाला, और रेक्टेंगुलर फेस कितने होंगे, 3 होंगे। एक तो ये नीचे वाला होता है, एक साइड वाला होगा, एक पीछे वाली साइड वाला होगा। इसी तरह से हम इसको कंप्लीट को रीड करेंगे। रेक्टेंगुलर प्रिज्म होता है ए प्रिज्म whose 2 end faces always as 4 lateral faces are rectangle is called rectangular prism or cuboid. Rectangular prism, square prism and cube are same. Next is pyramid. पिरामिड में क्या होगा, ट्रायंगुलर पिरामिड। पिरामिड में होता है जिसका फेस, जैसे ट्रायंगुलर पिरामिड आ गया है, जिसका फेस है वो भी ट्रायंगल में होगा, और जो बेस है वो भी ट्रायंगल में होगा, और उसके ऊपर वाला हिस्सा भी ट्रायंगल में। ए सॉलिड हुज बेस इज ए triangle and whose lateral face are triangle having the common vertex is called triangular pyramid और tetrahedron. rectangular pyramid में क्या होगा, ऊपर तो triangular वो होगा, बट नीचे जो बेस होगा वो हमारा rectangle शेप में होगा। स्क्वायर में क्या हो जाएगा, जो बेस होगा वो स्क्वायर शेप में होगा। स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको जो ये टेबल है वो प्रॉपरली लर्न होनी चाहिए। सो इसी तरह से वो थे हमारे जो पॉलीहेड्रन्स थे, ये होते हैं हमारे नॉन पॉलीहेड्रन। नॉन पॉलीहेड्रन कौन से होंगे, सॉलिड, ये कौन से होते हैं, स्फीयर है, कोन है, सिलेंडर है, ये नॉन पॉलीहेड्रन्स होते हैं। सो इलर फॉर्मूला, इलर फॉर्मूला की बात आती है, ये लियोनार्ड इलर ने वो क्या था, मेंशन किया था। सो फेस माइनस एज प्लस में वर्टिसेस इज इक्वल टू 2, दिस इज द इलर फॉर्मूला। वेरिफिकेशन ऑफ इलर रिलेशन फॉर द वेरियस फिगर। फर्स्टली है क्यूब, ए क्यूब और ए क्यूबॉइड। क्यूब के लिए, क्यूबॉइड के लिए सेम रहता है। फेजेस 6 होते हैं, एजेस 12 होते हैं और वर्टिसेस 8 होते हैं। वेरीफाई करना है कि क्या ये फैक्ट है कि ये 2 के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, फेस के पहले इस पे हमने 6 पुट किया, एज पे 12 एंड वर्टिसेस पे 8 पुट किया। 6 12 14, 14 माइनस 12 इज 2। यस, इट इज ट्रू। तो हम इस तरह से क्या करेंगे, इसी तरह हमें प्रिज्म का निकालना है। प्रिज्म में क्या दिया होगा, ट्राइंगुलर प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म और पेंटागन प्रिज्म, फिर है राइट प्रिज्म भी दिया होगा। इसी तरह आपको पिरामिड्स भी दिए गए हैं, ट्राइंगुलर, स्क्वायर, पेंटागन एंड पिरामिड हुज बेस इज पॉलीगन ऑफ एन साइड। सो ऑन द बेसिस ऑफ द exercise 17.3 write down the Euler formula and verify each of the following. फर्स्ट है ट्राइंगुलर प्रिज्म। अभी मैंने जो जस्ट आपको बताया है, ट्राइंगुलर प्रिज्म में जो इसका बैक पेज है ये रहा ट्राइंगुलर प्रिज्म। आपको ये इस तरह से सॉल्व करना है। इसी तरह से आपको फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व करना है। इफ पॉलीहेड्रन हैज 30 एज 20 वर्टिसेस तो हाउ मेनी फेस। अब देखो फॉर्मूला होता है फेस माइनस में एज प्लस वर्टिसेस इज इक्वल टू 2। यहाँ पे एजेस कितनी दी है हमें, 30। वर्टिसेस कितने दिए हैं हमें, 20 दिए हैं, और
ये माइनस है, ये इज इक्वल टू 2। 30 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -10 आ गया है, 2 इक्वल उधर लेके जाएंगे तो फेसेस कितने होंगे, 10 उधर जाके इक्वल से प्लस का हो जाएगा और 12 फेसेस होंगे। इसी तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे v निकाल देंगे, यहाँ पे देखो वर्टिसेस निकालना है, यहाँ एजेस निकालने हैं, तो इसी फॉर्मूले में इस तरह से पुट करके आपको ये निकालना है। हाउ मेनी एजेस आर देयर ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इनकी क्या बतानी है, एज बतानी है। एक क्यूबॉइड, पहले किसकी एज बतानी है, हमने क्यूबॉइड की एजेस बतानी है। तो क्यूबॉइड में कितनी एज होती हैं, क्यूबॉइड में एजेस होती हैं स्टूडेंट 12। एक टेट्राहेड्रन में इसी तरह से देखो, जो आपकी मैंने बताया है ये वाली टेबल है, ये वाली टेबल कम्प्लीटली लर्न होनी चाहिए। इस टेबल के बेस पे आप ये तीनों सम कर पाएंगे। इसमें एज बतानी है, इसमें आपको वर्टिसेस बताने हैं और इसमें फेसेस बताने हैं, और इसमें बताना हाउ मेनी फेसेस वर्टिसेस एजेस आर द फॉलोइंग। किसमें, प्रिज्म हुज बेस्ड पॉलीगन एनसाइड, पिरामिड एनसाइड, इसमें क्या बताने हैं, एनसाइड वाले। एक तो ये है पिरामिड वाला, दिस, एंड एक ये आपका ये है। सो स्टूडेंट, यू डू solve this complete exercise 17, complete chapter 17.1 to 3, complete doing your fair notebook of maths with neat and clean handwriting. Thank you student, have a nice day.